हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम संचयी आवृत्ति श्रृंखला का अध्ययन करेंगे कि संचयी आवृत्ति श्रृंखला क्या होती है। अब तक हमने जितनी भी श्रृंखलाएं पढ़ी है, सतत या अखंडी श्रृंखला के जितने भी प्रकार देखे, उसमें हमने आवृत्तियों को सामान्य रूप में लिखा था। लेकिन यहाँ हमारा शब्द है संचयी आवृत्ति श्रृंखला, मतलब ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें हम विभिन्न आवृत्तियों को संचित करके लिखते हैं। संचित का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो जब हम विभिन्न आवृत्तियों को जोड़ जोड़ कर लिखते हैं या उनको संचित कर करके लिखते हैं, तो ऐसी आवृत्ति श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं? संचयी आवृत्ति श्रृंखलाएं। ये दो रूपों में हो सकती है, से कम और से अधिक। वैसे तो आप पहले भी 10th मैथ्स की बुक में इन संचयी आवृत्तियां क्या होती है, इनको कैसे लिखते हैं, से कम से अधिक संचयी बारंबारताओं को कैसे प्रकट किया जाता है, सीख चुके हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमिक्स में भी ये विषय वस्तु के अंदर शामिल है। यदि आप भूल गए हैं, यदि आपको कोई परेशानी आ रही है, तो हम इस वीडियो में वापस सीखेंगे कि संचयी आवृत्तियां कैसे लिखते हैं। से कम और से अधिक संचयी आवृत्तियां दे रखी है, तो उनसे वर्ग और सामान्य आवृत्तियां लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले एक उदाहरण में हमने कहा है कि संचयी आवृत्तियां, इसमें विभिन्न आवृत्तियों को जोड़ जोड़ कर लिखा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि जब हम विभिन्न आवृत्तियों को संचित करके लिखते हैं, जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, तो ऐसी आवृत्ति श्रृंखलाएं क्या कहलाएगी? संचित आवृत्ति श्रृंखलाएं। एक उदाहरण के द्वारा एक साधारण आवृत्ति श्रृंखला लिख रही हूं मैं, जिसमें एक तरफ वर्ग लिखे हुए हैं मेरे सामने, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। उनको संचयी आवृत्ति श्रृंखलाओं में हम कैसे परिवर्तित करेंगे? देखिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये वर्ग हमारे सामने दे रखे हैं। उसकी आवृत्तियां लिखी हुई है 3, 8, 9, 3, 8, 9, 4, 4। ये तो हुआ हमारा सतत श्रृंखला का सामान्य स्वरूप, जिसको हम अपवर्गीय श्रेणी भी कह सकते हैं। एक वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है। एक तरफ वर्ग लिखे हुए और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई। यदि मुझे संचयी आवृत्तियां लिखनी है, इस आवृत्ति से मुझे संचयी आवृत्तियां बनानी है, तो हम कैसे लिखते हैं? CF कैसे लिखेंगे? CF लिखने का या संचयी बारंबारताएं लिखने का तरीका क्या होता है? 5 से 10 तक कितने जने? 3। यदि इसकी CF बनानी हो, इस ऐप से मुझे CF लिखनी हो, तो मैं हर आवृत्ति को जोड़ती चली जाऊंगी। 3 + 8 11, फिर 11 + 9 = 20, 20 + 4 = 24 और 24 + 4 = 28। ये जो मैंने लिखी है सारणी 3, 11, 20, 24, 28, इसको हम कहेंगे संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति है ये आवृत्तियों से संचय की हुई। संचय यानी जोड़ जोड़ कर लिखी हुई। पहले वाले पे मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, यानी 5 से 10 तक तो कितने जने? 3 जने। 5 से 15 तक यदि मुझे अनुमान लगाना है, 5 से 15 तक कितने जने, तो उसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 8। अगर मुझे पता लगाना हो कि 15 तक कितने विद्यार्थी हैं या 15 तक कितने लोग आ रहे हैं, तो 8 में 3 और जोड़ लूं, 11। यदि मुझे पता लगाना हो 5 से 20 तक कितने जने हैं, तो 3, 8 और 9, ये सारी आवृत्तियां जुड़ जाएगी और ये बनेगी 20। उसके बाद में मुझे पता लगाना हो 5 से 25 तक कितने जने हैं, तो उसके लिए मेरी संचयी आवृत्ति हो जाएगी 24। और 5 से लेकर 30 तक टोटल जने कितने हैं, सारी आवृत्तियां जुड़ जाएगी और टोटल जने हो गए हमारे 28। तो साधारण आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में लिखना हो, तो आप हर आवृत्ति के बाद वाला अंक उसमें जोड़ जोड़ कर लिख लीजिए, तो आपको संचयी आवृत्ति मिल जाएगी। अब देखिए, संचयी आवृत्तियों को लिखने के लिए दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं। ये तो साधारण स्वरूप हुआ कि मैंने फ्रीक्वेंसी से CF कैसे बनाई। आप विभिन्न आवृत्तियों को जोड़ लीजिए। 3 में 8 को जोड़ा है, फिर 11 में 9 को जोड़ा है, 20 में 4 को जोड़ा है, 24 में 4 को जोड़कर मैंने 28 प्राप्त कर लिया है। अब इनको लिखने का तरीका दो रूपों में हो सकता है। एक होता है से कम संचयी आवृत्ति, से कम संचयी आवृत्ति, और दूसरी होती है से अधिक। एक तो होती से कम और दूसरी है से अधिक, से अधिक संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। अब
ऐसी आवृत्ति श्रृंखलाओं को लिखने के लिए हमारे पास वर्ग भी अलग प्रकार से लिखे होंगे और आवृत्तियां भी अलग प्रकार से लिखी हुई होगी। इस वाले श्रृंखला में तो मैंने आवृत्तियों को केवल संचित रूप में लिखा है, लेकिन मैंने कहा कि CF को लिखने के लिए हमारे पास यदि वर्गीय आधार पर लिखा जाए तो हम कह सकते हैं से कम संचयी आवृत्ति और से अधिक संचयी आवृत्तियां कैसे लिखी जाती है, उसका तरीका हम आपको इसी के आधार पर बता देते हैं। इसी वर्ग और आवृत्ति के आधार पर यदि हमें से कम संचयी आवृत्ति लिखनी है, से कम संचयी आवृत्ति लिखनी होगी हमें, तो हम क्या करते हैं, वर्ग की जो उच्च सीमा है वहां से स्टार्ट करते हैं। यानी 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, से कम संचयी आवृत्तियां लिखने के लिए आधार बनाया जाता है वर्ग की उच्च सीमाओं को। और से अधिक संचयी आवृत्ति लिखनी हो तो हम आधार बनाते हैं वर्ग की निम्न सीमाओं को। हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं हर वर्ग की निम्न सीमा कौन सी होती है, उच्च सीमा। जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी हुई कम मूल्य वाली श्रृंखलाएं वो हमेशा वर्ग की निम्न सीमा होती है, और राइट हैंड की ओर लिखी हुई जो सीमा होती है उसको हम कहते हैं उच्च सीमा, या हम कह सकते हैं अधिक मूल्य वाली जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, वो होती है हमारी उच्च सीमा। इस वर्ग में निम्न सीमा 5 है, निम्न सीमा है 5 और उच्च सीमा क्या है 10। उच्च सीमा 10 है, ये उच्च है, ये निम्न है। ऐसे 10 निम्न सीमा, 15 उच्च सीमा। नेक्स्ट वाले वर्ग में 15 निम्न सीमा है, 20 उच्च सीमा है। अगर हमको से कम संचयी आवृत्तियां लिखनी है और वर्ग लिखने हैं तो हम लिखते हैं वर्ग की उच्च सीमाओं के आधार पर। सबसे पहले हम आपको से कम संचयी आवृत्ति लिखना बता रहे हैं। से कम लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं से कम संचयी आवृत्ति। इसी उदाहरण में हम से कम और से अधिक संचयी आवृत्तियों को भी समझ लेंगे। से कम संचयी आवृत्तियां कैसे लिखते हैं और से अधिक संचयी आवृत्तियां कैसे लिखते हैं। तो मैं लिखूंगी से कम वर्ग, से कम वर्ग लिखूंगी। पहले तो हमने कहा से कम वर्ग लिखने हैं, यानी आपको कहां से स्टार्ट करना है, वर्ग की उच्च सीमा से। यहां लिखूंगी मैं 10 से कम, फिर लिखेंगे हम 15 से कम, उच्च सीमा है दूसरे वर्ग की 15, फिर तीसरे वर्ग की उच्च सीमा है 20 से कम, फिर नेक्स्ट 25 से कम, 25 से कम और 30 से कम, 30 से कम। अगर मुझे अब CF लिखनी है तो कैसे लिखेंगे हम? हमने कहा से कम वर्ग बना, से कम वर्ग तो हम लिख चुके हैं, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम। उच्च सीमा को आधार बनाया गया। अब मुझे यदि CF लिखनी हो, इनकी CF लिखनी हो, ये से कम से अधिक वर्ग लिखे हुए, यानी वहां आगे लिखी जाने वाली फ्रीक्वेंसी की जगह आपको जो भी आवृत्तियां लिखी गई है वो सब कैसी होगी, CF वाली। अब देखिए 10 से कम, 10 से कम का मतलब कितने हैं? 10 से कम में तो कितने जने आएंगे? केवल 3 जने, क्योंकि मुझे केवल 10 तक की गणना करनी। यहाँ लिखा हुआ 5 से 10, 10 तक कितने जने आ रहे हैं? 3 जने, तो मैं इधर क्या लिख दूंगी 3। फिर मुझे लिखना है 15 से कम, 15 से कम में कितने जने? ये 8 वाले भी आ जाएंगे और 3 वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि 15 से कम में तो 3 आवृत्ति और 8 आवृत्ति दोनों ही आएगी। 15 से कम में ये दोनों ही जुड़ जाएगी, तो मेरी आवृत्ति क्या हो जाएगी 11। फिर 20 से कम में लिखने हैं मुझे, यानी मुझे यहां तक ही लिखना है, तो 9, 8 और 3, 11 और 9 20 हो गए, 20। उसके बाद में मुझे 25 से कम लिखना है, यानी 25 तक ही लिखना है, मुझे इसको भूल जाना है, तो ये सारी आवृत्तियां जुड़ जाएगी और ये हो जाएगी 24। और अगर मुझे 30 से कम लिखना है, यानी 30 से कम जाने में तो लास्ट टोटल 28 अंक आ जाएंगे मेरे 30 से कम, क्योंकि लास्ट ही हमारा वर्ग क्या है 30 तक है। तो से कम वर्ग लिखने के लिए हमने वर्ग की उच्च सीमा को आधार बनाया है, और वर्ग की उच्च सीमा को आधार बनाकर हमने अपनी CF लिख दी है कि 10 से कम में केवल 3 जने, 15 से कम में 8 और 3 दोनों शामिल हो जाएंगे तो 11 जने हो जाएंगे। 20 से कम में 3, 8 और 9 तीनों शामिल होंगे। 25 से कम में ये 4 आवृत्तियां शामिल होगी और 30 से कम में ये 5 ही आवृत्तियां जुड़कर यहाँ लिख दी जाएगी। अब देखिए इसी श्रृंखला को यदि हमें सामान्य आवृत्ति श्रृंखला में बदलना, वापस ऐसा ही रूप देना हो, मान लो आपके पास ये नहीं लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ आ गया परीक्षा में कि 10 से कम 3 जने, 15 से कम 11, 20 से
कम 20 देने, 25 से कम 24 देने, 30 से कम 28 देने, इसको साधारण आवृत्ति श्रृंखला में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस देख लेना है। ये डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5-5 का। हर से कम वर्ग का डिफरेंस कितने का है, 5-5 का। तो आपको वर्ग निकालने के लिए हर 10 में से एक बार आप 5 को घटाएंगे और अगली वाली उच्च सीमा तो आपके पास लिखी हुई है, यानी निम्न सीमा कितनी आएगी, 5-5 के डिफरेंस से आ जाएगी। तो हमारे वर्ग क्या हो जाएंगे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। और सिंपल आवृत्ति यदि निकालनी है तो आप नीचे वाले हर अंक में से ऊपर वाले अंक को घटाते चले जाइए। पहला वाला अंक तो आपका ज्यों का त्यों आएगा, दूसरे वाले अंक में 11 में से 3 घटाएंगे, तीसरे के लिए 20 में से 11 को घटा दीजिए, 24 में से 20, 28 में से 24 घटा देंगे, तो आपको ये साधारण आवृत्तियां वापस मिल जाएगी। अब देखिए, इसी वर्ग श्रृंखला को में से अधिक रूप में लिखना हो, से अधिक रूप में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, से अधिक हमारा सामान्य आवृत्ति श्रृंखला का सवाल है, जिसमें एक तरफ वर्ग लिखे गए, दूसरी तरफ आवृत्तियां लिखी। अगर इसको हमें से अधिक रूप में लिखना, से अधिक वर्ग, से अधिक वर्ग। अब से अधिक वर्ग लिखने के लिए आप कहां से स्टार्ट करेंगे, वर्ग की निम्न सीमाओं से कम के लिए तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, वर्ग की उच्च सीमा से। इसमें कहां से स्टार्ट करना है, निम्न सीमा से, यानी 5 से अधिक, 5 से अधिक, फिर 10 से अधिक, 10 से अधिक, फिर 15 से अधिक, 15 से अधिक के बाद में आ जाएगा हमारे पास में 20 से अधिक, 20 से अधिक, और लास्ट आ जाएगा हमारा 25 से अधिक, 25 से अधिक। और इस साधारण आवृत्ति को यदि हमें सीएफ में चेंज करना हो तो फिर हम क्या लिखेंगे, देखिए इसकी सीएफ कैसे बनेगी। 5 से अधिक, 5 से अधिक में तो 30 तक वाले सारे आवृत्तियां आएगी। 5 से अधिक कह रहा है, 5 से अधिक, 5 से लेकर लास्ट हमारा अंक क्या है, 30 तक, तो इसमें सारी आवृत्तियां शामिल हो जाएगी। ये जितनी भी आवृत्तियां दे रखी आप इनको जोड़ लीजिए, तो आपकी 5 से अधिक कितने जने, वो सारी आवृत्तियों वाले व्यक्ति उसमें आ जाएंगे, यानी 3, 8, 9, 4, 4 ये सब जुड़ जाएंगे। तो आपका पहला वाला क्या हो गया, सीएफ 28। 5 से अधिक में तो कितने जने, 28 जने। फिर हमारा नेक्स्ट है वर्ग 10 से अधिक, 10 से अधिक लिखना है, यानी आपको क्या छोड़ देना है, ये छूट जाएगा, क्योंकि हमें तो 10 से अधिक वाले चाहिए। स्टार्टिंग हो रही है हमारी यहां से, और इन सबको आपको जोड़कर लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका 8 और 8 16 और 1 17, 21 और 4 25। फिर देखिए 25 के बाद में 25 लिख दिया मैंने, यानी ऊपर वाली एक आवृत्ति छूट गई है। अब मुझे लिखना है 15 से अधिक, यानी ये वाले दोनों छूट जाएंगे, ऊपर वाले दोनों छूटेंगे और नीचे वाले तीनों जुड़ेंगे, क्योंकि 15 से अधिक में तो 15 से लेकर 30 तक वाले आएंगे। 15 से स्टार्ट है और 30 पर खत्म। 9 4 4, 9 और 4 13, 13 और 4 कितने हुए, 17, 17 हो गए। उसके बाद देखो 20 से अधिक लिखना है, 20 से अधिक में ये दोनों आवृत्तियां जुड़ेगी, 4 और 4 वाली 8। फिर 25 से अधिक में केवल 4। ये अब आप देखिए, से कम और से अधिक दोनों ही आवृत्तियां जब हमने इन वर्गों के आधार पर लिखी है तो हमारी सीएफ किस प्रकार से लिखी गई है, ये वीडियो में हमने देखा कि इस से कम लिख रहे हैं यदि हम, तो हम वर्ग की कहां से स्टार्ट करते हैं, उच्च सीमाओं से, और से अधिक लिख रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ग की निम्न सीमाओं से। और फिर हमारे पास सीएफ लिखने का तरीका क्या होगा, 5 से अधिक लिखना है, यानी 5 से अधिक में तो ये सारी आवृत्तियां जुड़ जाएगी। 10 से अधिक में ऊपर वाली जुड़ जाएगी, चारों जुड़ जाएगी। 15 से अधिक में नीचे वाली तीनों जुड़ जाएगी, ऊपर वाली 2 छूट जाएगी। और 20 से अधिक में ये दोनों जुड़ेगी, और 25 से अधिक में केवल लास्ट वाली आवृत्ति आपकी क्या लिखी हुई वो ही आ जाएगी। तो इस प्रकार बनने वाली जो श्रृंखला है वो कहलाएगी से अधिक वर्गों के आधार पर, या से अधिक वर्ग वाली संचयी आवृत्ति। इससे पहले हमने पढ़ा से कम संचयी आवृत्ति कैसे लिखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा साधारण आवृत्ति से सीएफ कैसे लिखते हैं,
से कम और से अधिक वर्गों को लिखने का आधार क्या रहता है, और इन से कम और से अधिक वर्ग यदि हम लिख रहे हैं तो इनके आधार पर हम संचयी आवृत्तियों को किस प्रकार से प्रकट करते हैं। तो आज के वीडियो में यही, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है आंकड़ों का संगठन वो समाप्त होता है। और इसके अंदर आपको होमवर्क में जो लघुत्रात्मक प्रश्न किताब के पीछे दे रखे हैं वो आपको करने हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।